हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नाबार्ड का जो ग्रेड ए का एग्ज़ाम होता है, ग्रेड बी का भी एग्ज़ाम होता है। उसमें भी जो सिलेबस है ईएसआई का वो सेम है, लेकिन उसकी वैकेंसीज बहुत कम होती है। इसलिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा ये वीडियो का नाबार्ड ग्रेड ए जनरलिस्ट पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, फेज़ वन का जो सिलेबस है नाबार्ड की जितनी सारी एग्ज़ाम्स होती है, जैसे बाकी जो सारा स्पेशलाइजेशन है, जैसे एग्रीकल्चर है, राजभाषा है, सबके लिए प्रीलिम्स का सिलेबस तो सेम ही है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाकी एग्ज़ाम के लिए, जैसे जनरली छोड़ के बाकी भी ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही यूज़फुल हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ टू कवर ईएसआई। ईएसआई का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है या मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं है, क्योंकि जब अगर आप देखेंगे, सपोज इकोनॉमिक्स ये एक हम कहते हैं एक डिसिप्लिन है। इकोनॉमिक्स यानी कि इसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र। एंड ये जो है ये है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इसका मतलब है, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक और सामाजिक जो कुछ भी घटनाएं होती है हमारे आसपास, उसका हमें स्टडी करना है। तो ये बात आप बिल्कुल ही भूल जाए कि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करना है। तो ये मिसकंसेप्शन होता है बहुत स्टूडेंट्स को कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है आपको। इट इज़ अ काइंड ऑफ ए जनरल अवेयरनेस ओनली, मतलब इसको आप जनरल अवेयरनेस ही कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक स्पेसिफिक आपको सिलेबस दिया है। मैं आपको आगे सिलेबस भी दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हम बिल्कुल ही इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे। इकोनॉमिक्स में होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ पर काफ़ी सारे इक्वेशन होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस, उसी टाइप का है। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं, तो पढ़ने के लिए आपको तो और आसान होने वाला है। क्योंकि अगर आप कोई भी बैंक की एग्ज़ाम को जो जीए देखते हैं, वो जीए में कोई सिलेबस होता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मेरिट सेक्शन में आगे बताऊंगा, मेरिट सेक्शन कौन से होते हैं, कौन से सेक्शन में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है ना, तो वो एग्ज़ाम के जो रूल्स है, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, वो पता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, ये है अपना सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है आपका जो आरडीबीएस है, ठीक है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इसमें सारे पोस्ट आते हैं। जर्नलिस्ट पोस्ट आता है, एग्रीकल्चर का, फाइनेंस का, ये सारा इसमें आता है। और दूसरा राजभाषा, ये सबके लिए ये प्रीलिम्स के लिए सेम सिलेबस है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये 6 नंबर का सेक्शन है, 6, 7 और 8, यानी कि जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये जो सेक्शन है, इसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होने वाला है। और ये जो सेक्शन है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, क्वांट है, डिसीजन मेकिंग है, ये आपको सिर्फ पास करना है। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हुआ क्या, इस बार ना कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर हमारा जो कट ऑफ है ना, उससे हमें ज़्यादा मार्क मिले, 4 4 5 5 मार्क ज़्यादा मिले, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग में 0 मार्क्स मिल गए। तो आपको कभी भी कोई भी सेक्शन को हल्के से नहीं लेना चाहिए। आपको सारे सेक्शन, मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, इसका कट ऑफ तो बहुत 1.25 ही है, लेकिन उतने भी मार्क्स लोगों को नहीं मिले। इसकी वजह से अच्छे मार्क मिलने के बावजूद उनका प्रीलिम्स रह गया है। तो हमें पूरा पता होना चाहिए, मतलब ये जो सेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ आपको कट ऑफ निकालना है। कट ऑफ भी बहुत कम है, लेकिन आपको कोई भी सेक्शन को लाइटली नहीं लेना है। और ये मेंस का सिलेबस है, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक इंग्लिश का पेपर रहता है 100 मार्क्स का, और दूसरा जो पेपर होता है ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एआरडी। पहले उसमें एआरडी नहीं लिखा था, तो मैंने इनिशियली बता दिया कि उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुआ था। तो फिर वो लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उनको मेल किया, फिर बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इसमें एआरडी भी आता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है एंड 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। यानी कि पूरा जो आपका पैटर्न है मेंस का, उसमें 200 में से 150 मार्क का आपका है डिस्क्रिप्टिव, ये 100 मार्क का, और ये 50 मार्क का, यानी कि 75% वेटेज जो है वो डिस्क्रिप्टिव का जो स्किल है आपको उसका है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत करना ज़रूरी है। और हमारे कोर्स में काफ़ी सारे टेस्ट होने वाले हैं, वो देने के बाद हमारे एक्सपर्ट जो फैकल्टीज़ है आपको चेक करके पेपर दे देंगे। तो ये देखते हैं कट ऑफ।
तो देखो अभी हम यहाँ पे ईएसआई की बात कर रहे हैं, ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है। अगर आप सेक्शनल वाइज कट ऑफ देखेंगे तो 40 में से सिर्फ 4.5 है। 4.5 मार्क मुझे लगता है किसी को मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ है ना, मतलब सिर्फ सेक्शनल का कट ऑफ है। यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ ना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हुआ है। मतलब सिर्फ 1.25 कट ऑफ होने के बावजूद बहुत लोग इसमें फेल हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में जो मेरिट सेक्शन है, यानी कि ये आपका जीए है, आपका ईएसआई है एंड आपका एआरडी है। तो ये 100 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए? 53.50 मार्क्स। ठीक है, तो इतने आराम से आ सकते हैं। अगर आपको देखो ये तीनों अगर सेक्शन देखेंगे ना, तो इसका मैक्सिमम पार्ट नियर अबाउट 75% पार्ट जो है वो जनरल अवेयरनेस जैसा ही है। बस ये एआरडी में जो कोर एग्रीकल्चर का पार्ट है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, जहाँ पर आपको मतलब अच्छे जो फैकल्टीज़ हैं उनकी हेल्प लगेगी। तो इसीलिए ये जो है हमारे यहाँ पे कैलाश तिवारी सर जो है, उन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर किया है, वो एएफओ पोस्ट पे सेलेक्ट भी हुए थे और उन्होंने एक कोर्स जो है काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया। हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर रवि मेश्राम सर थे, उनका इस बार नाबार्ड ग्रेड ए में सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने भी और दोनों ने मिलकर ये कोर्स को काफ़ी अच्छा किया है। यहाँ पर ईएसआई में मैंने भी काफ़ी सारा इनपुट दिया है और वीडियोज़ एंड कंटेंट यहाँ पर बनाया है। चलिए, तो ये है अभी आपका यहाँ पर उन्होंने दिया है जो मेंस एग्ज़ाम है, वहाँ पर जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो इतने मार्क्स लास्ट ईयर चाहिए थे। और यहाँ पर क्या किया उन्होंने, कट ऑफ भी दिया है। जैसे आप देख लीजिए कि पहला जो पेपर है इंग्लिश का, ये जो पेपर है उसमें कट ऑफ देखिए आप 50.25 कट ऑफ है। उसके बाद दूसरा जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो पेपर है, जैसे ईएसआई प्लस एआरडी है, उसमें 18.75 मार्क्स चाहिए। ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में 21.25 मार्क्स चाहिए। यानी कि हमें एवरी फेज में, जैसे प्रीलिम्स में भी कट ऑफ पे ध्यान देना है, मेंस में भी हमें कट ऑफ पे ध्यान देना है। और ये सिलेबस देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे नाबार्ड का जो पैटर्न है, मतलब एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव का, वो लास्ट ईयर चेंज हुआ है। एंड अगर आप ये देखेंगे तो मैक्सिमम ये मैच करता है आरबीआई के साथ। तो हमें नाबार्ड का पिछले साल का पेपर अवेलेबल है, आरबीआई का पिछले साल का पेपर अवेलेबल है, इस साल भी आरबीआई का पेपर हो जाएगा। अभी जो 2000 जो प्रोसेस चल रहा है 2022 का, तो वो भी आपको पेपर होने के बाद 28 मई को उसका फेज़ 1 है। एंड वहाँ पे तो ईएसआई आरडी नहीं होता है, लेकिन उसका जो मेंस है 25 जून को, उसके बाद हमें वो भी पेपर मिलेगा। तो वो भी पेपर का हमें यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, कोई भी इतना मतलब कोर टॉपिक ये नहीं है, सारे टॉपिक आप कहीं ना कहीं जनरल अवेयर्स में पढ़ते ही है। बस हमें एक सिस्टमेटिक वे में इसका प्रिपरेशन करना है। आपको बेसिक कंसेप्चुअल वीडियोज़ मिलने चाहिए, नोट्स मिलने चाहिए, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ मिलने चाहिए, तभी आपका ये पढ़ाई है अच्छी तरीके से हो पाए। तो अभी हमने क्या किया, हमारा जो कोर्स है उसमें हमने इस बार थोड़ा इनोवेटिव वे में डिज़ाइन करने के बाद हमने आपका टाइम 33% से सेव किया है। यानी कि इनडायरेक्टली आपका जो प्रिपरेशन का जो स्पीड है वो 50% से बढ़ाया है। और ये कैसे हुआ है, ये हमने क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, यानी कि शॉर्ट में न्यू नोट्स बनाए। ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट पोर्शन लेके उसको जैसे एग्जाम का ज़रूरत है उसकी तरफ से उसी तरीके से डिज़ाइन किया है। करंट अफेयर्स के नोट है हमारे बीपीडिया में, जहाँ पर हम 4 न्यूज़पेपर पढ़ के उसका एक कंटेंट बनाते हैं, यानी कि आपका टाइम ना जाए न्यूज़पेपर पढ़ने में। उसके बाद काफ़ी सारे क्विजेस होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, और आप अपने हिसाब से आपको जो टॉपिक का चाहिए, आपको जैसे डिफ़िकल्टी लेवल का टेस्ट चाहिए, वो आप खुद यहाँ पर बनाते हैं। और ये देखिए, ये मतलब इससे क्या है ना, देखो इससे इतना मतलब ये एक बस हमें पता होना चाहिए कि पिछला ट्रेंड क्या है, कब एग्ज़ाम हुआ था, कब फाइनल रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट कब आया था, उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम कब आया था, इस तरीके से ये है। तो अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2022 का अभी जो एग्ज़ाम होगा, वो अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगले 2 या 3 महीने में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान चालू कर दीजिए। और अगर आप नोटिफिकेशन तक वेट करेंगे तो फिर बाद में आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा, और उतने कम टाइम में प्रिपरेशन करना मुश्किल है। तो इसीलिए आप अभी से लग जाइए, यानी कि जो एग्रीकल्चर का कोर पोर्शन है वो करने के लिए आपको अच्छा टाइम मिलेगा, फिर बाद में आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। और ये देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, ये भी देख लीजिए। और इसी के साथ आरबीआई का जो ईएसआई होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर भी है वहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, वो पिछले साल का देख लीजिए। और अभी जो 2022 में होगा उसका,
वो भी आप देख लीजिए, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा, क्योंकि उनका 70 to 80% सिलेबस सिमिलर है। तो अभी हमने आपके लिए एक अच्छा सा कोर्स डिज़ाइन किया है। यहाँ पर कैलाश तिवारी सारे रेगुलरली यहाँ पर पढ़ाते हैं, मैं भी यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर हमारा इंट्रो क्लास होने वाला है 31 मई को। तो मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग RBI का फेज़ 1 देने वाला 28 मई को, 29 मई को ECGC का एग्ज़ाम है। उसके बाद आपको ये क्लास अटेंड करने का मौका मिलेगा, और अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चालू है, 45% डिस्काउंट चालू है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हो। और ये देखिए, ये काफ़ी सारा कंटेंट है यहाँ पर, मतलब इंडिया ईयर बुक है, इकोनॉमिक सर्वे है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, और ये एग्रीकल्चर के स्पेशल बुक्स हैं। आपने कभी पढ़े भी होंगे जो इसका प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे कोर्स में ना ये सारा हम आपको एक क्रिस्प फॉर्मेट में दे रहे हैं। अभी हमने क्या किया था, RBI के लिए ये जो इंडिया 2020 बुक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश किया जाता है। इसमें के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर हमने MCQ बनाए थे, यानी कि ये MCQ पढ़ने के बाद आपको ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ये सिलेबस को मैच करके रिलेवेंट कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हमारे रिजल्ट्स है, ये हमारे रवि मेश्राम सर है, जिनका ये साल के बैच में यानी कि 2021 में यहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ है, और काफ़ी सारे स्ट्रीम्स में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर सक्सेस है। तो बस यहाँ पर मुझे आपको इतना ही बताना था कि ESI जो है, आप इसको इकोनॉमिक्स बिल्कुल मत समझिए, ये एक GA का ही फॉर्मेट है। और अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में, ये जो रूरल डेवलपमेंट है ये भी एक जनरल अवेयरनेस का ही थोड़ा पार्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर में 2 पार्ट होते हैं। एक है आपका कोर, जहाँ पर आपको प्योर एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, और दूसरा होता है करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसमें का 75% जो पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है, एंड 25% है जिसको आप थ्योरी कह सकते हैं, जो आपको एग्रीकल्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप अभी से पढ़ाई के लिए लग जाएंगे, आपके पास एक प्लान होगा, आपके पास अच्छी फैकल्टीज़ होगी, यहाँ पर लाइव लेक्चर्स होंगे जहाँ पर आप फैकल्टीज़ को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से, और अभी आप मैंने मैक्सिमम इश्यूज़ यहाँ पर मैक्सिमम एरियाज़ कवर करने का ट्राई किया है। कुछ अगर रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।